बनी रहेगी गुफा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। कहाँ रहना है? धर्म में नीचे रहना गुफा, राजनीति में नीचे रहना गुफा। तो देखो राम ने लक्ष्मण रेखा खींचा था और लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गई, सीता हरण हो गया। तो हम लोगों को भी लक्ष्मण रेखा खींचना कि नहीं खींचना? बोलो भाई, आप अपने मर्जी से वोट डालोगे कि पार्टी के? बोलो भाई, अगर पार्टी के मर्जी से वोट डालोगे तो पावर पैसे वाली हो जाओगे, और पौवा पैसे पायल के चक्कर में वोट डालोगी तो पाँव में चली जाओगी। तो कहाँ जाना है, पाँव में कि पावर में? अगर पावर में जाना पड़ो, जय निषाद राम, दिल से बोलो महाराजा गुलाब निषाद की, तिलका माझी की, सिंधु माझी की, तिलका माझी की, सिंधु माझी की, सुबह साहनी की, कपूरी ठाकुर की, अशोक माझी की। जय जयकार तो तब होगी जब हम लोग एक हो जाएंगे। तो मुंह से बोलना है। पहला सहयोग, मैं कुछ नहीं करूंगा, 5 सहयोग चाहिए आपसे। 5 खड़ी हो जाओ माता बहन जी, खड़ी हो जाओ। अरे सुबह शाम तक वोट डालती हो, लाइन में लग के डंडा खाती हो, लग के डंडा खाती हो, धूप में रहती हो। 5 सहयोग देना है। पहला है मुंह से बोलना। तो ये है संजय निषाद, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज ये पटना आए हुए हैं और बिहार में अब निषादों को एकजुट और एकीकरण करने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ये अपने दल के माध्यम से सभी निषाद समाज को एक बैनर तले, एक झंडे के नीचे लाने के लिए पटना के IM हॉल में जुटे हैं। और यहाँ बिहार निषाद संघ, जो कि बिहार की निषादों का एक संघ है, उसके समर्थन और सहयोग से आज यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। इस जमावड़े का एक ही उद्देश्य है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में निषादों को उचित हक मिले, और उसकी आवाज़ बनने के लिए पहुँचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जिनका साथ दे रहे हैं बिहार निषाद संघ के महासचिव धीरेन्द्र निषाद और बिहार निषाद संघ के अन्य पदाधिकारीगण हैं। वो सभी लोग आज इनके हाथों को मजबूत करने के लिए IM हॉल में आए हुए हैं। आज के पूरा आशा और विश्वास से आस्था हुआ डॉक्टर संजय निषाद साहब से, चूँकि यूपी में ही सकारात्मक अच्छी काम कर चुके हैं, तो बिहार के निषाद समाज को भी लगता है कि ये आए हैं यहाँ बिहार में तो ये अच्छा काम करेंगे, हम लोग का हक अधिकार और राजनीतिक जो लाभ है, विकास है, वो हमको दिलाएंगे। क्योंकि सभी लोग ने निषाद समाज को गुमराह किया, ठगा है और अपना नेता कह के अपना चेहरा चमकाया, अपना पॉकेट गरमाया है। लेकिन संजय निषाद साहब वैसे में से नहीं है। ये पूरे अपने समाज को देखते हैं, समझते हैं कि हम लोग का जो वाजिब हक और अधिकार क्या है, क्या मिलना चाहिए, उस पर ये बात करते हैं। और यहाँ भी वह बात किए कि हम आपका हक और अधिकार राजनीतिक लाभ दिलवाएंगे। एकता के सूत्र में बंधिए और एक बोल बोलिए, जय निषाद राज कहिए, और अंबेडकर जी के कानून के तहत जो हम लोग का अधिकार है वो लेके रहेंगे। ये सब बातें आए हैं, हम उनको स्वागत किए हैं बिहार निषाद संघ के तरफ से बिहार के धरती पटना में। और आशा और विश्वास करते हैं कि निषाद समाज के लिए औरों से अच्छा करेंगे। जो पहले लोग निषाद समाज के गुमराह किए हैं, वैसा ही ये नहीं करेंगे। क्योंकि ये पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, ये जानते हैं, समझते हैं कि सही में क्या काम है क्या नहीं। तो धीरेन्द्र निषाद को पूरा यकीन अब हो गया है कि अब तक जो निषाद समाज ठगे जा रहे थे, संजय निषाद के आने के बाद उन्हें ठगना लोग बंद कर देंगे और संजय निषाद की अगुवाई में ये अपना बाजी भग लेकर रहेंगे
और खासकर आरक्षण के मुद्दे को जमीन पर उतारने में सफल रहे। बिहार के लोगों में बाहर आए, इसलिए हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ एनडीए की जीत होती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मित्र हूँ एनडीए का, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, मैं हरियाणा रहा, उत्तराखंड, दिल्ली रहा, मैं जाकर, क्योंकि पूरे देश के निषादों की एक आरक्षण की समस्या है। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर निषादों को एक करेंगे, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, तो इनका राष्ट्रीय मुद्दा जो आरक्षण का हल होगा। इसलिए सबको एक करके एनडीए की जीत के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ कोशिश करेंगे कि निषाद भी अपनी एक पहचान बनाए और विधानसभा में जाए और वहाँ एक आवाज बने और यहाँ की समस्याओं का संवैधानिक जो सुरक्षा आरक्षण का मुद्दा है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ये हमारा ये अलग हुआ बिहार और बंगाल, तो बंगाल से बिहार से अलग बंगाल हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, लेकिन जो पन्ने थे जो अनुसूचित जाति के, तो बंगाल के तो अलग हो गए, लेकिन बिहार के अनुसूचित जाति के पन्ने गायब कर दिए और पता चला ये अनुसूचित जाति की सूची में होते आज के दिन में लटकू राम घुमन के घूम रहे हैं। इनकी संवैधानिक सुरक्षा इनको वापस की जाए। पूरे जिस तरीके जीएसटी है उसी तरीके से पूरे देश के मछुआरों को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, उनके ओबीसी से निकालकर एससी का प्रमाण पत्र जारी किया जाए और इनके बच्चे भी, इनके लोगों ने देश में आजादी में भाग लिया है। सिद्धो माझी आज के दिन में है, तिलका माझी हैं, आज के दिन में ढेर सारे ऐसे हैं जो बादशाही रहे हैं। वैसे ये इतिहास रहा, अंग्रेजों ने इन्हें, मुगलों ने इन्हें उजाड़ा है। ये ट्राइबल लोग हैं, ये लोग उजड़े लोग हैं, राष्ट्रवादी 24 कैरेट के हैं। तो ऐसे उजड़े लोगों को संविधान में अधिकार दिया गया कि इनके बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य को अधिकार दिया जाए, तो उसमें इनके बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, आगे बढ़ाया जाए। अभी इनको इसलिए जगाने के, इनके बताने के लिए आए थे कि भाई अब आपका दुश्मन जो लूट रहा है 70 साल से, वो आपको डंडे से नहीं झंडे से भगेगा और झंडे के साथ आइए निषाद पार्टी, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुकेश सहनी भी एक फैक्टर है सर, यहाँ आप आए हैं। मैं तो ये चाहूंगा मुकेश भाई एनडीए के साथ आए और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो राज्य की नहीं है, बल्कि ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा में करेंगे तो योगी ही करेंगे और एनडीए के साथ। निषाद पार्टी को यहाँ कितनी सीटों पर लड़ने की? अभी यहाँ के बिहार के लोग तय करेंगे। अब बिहार कितना, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, बिहार के प्रदेश की जो टीम है वो किन परिस्थितियों में आती है और उसके डिमांड अभी यहाँ के लोग जो कहेंगे, हमारे जो अभी बैठक चलेगी, बैठक के बाद तय। संजय निषाद का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वो बिहार के निषादों को एकजुट करें और जो अब तक ठगे जा रहे थे उन्हें एक सूत्र में पिलाकर एक झंडे के नीचे लाएं और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने वाजिब हक की लड़ाई तो लड़े ही, साथ ही एकजुट होकर एकजुटता का प्रदर्शित करते हुए भारी से भारी मतों से अपने लोगों को जिताएं ताकि वो बिहार विधानसभा पहुंच सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज समय की मांग है कि निषाद समाज संगठित होकर अपनी राजनीतिक दिशा स्वयं तय करे। उन्होंने कहा कि हमें किसी के सहारे नहीं, अपने संगठन और संघर्ष के बल पर आगे बढ़ना है। जब समाज एकजुट होता है तभी इतिहास झुकता है। मुझे जोश के साथ आपकी आवाज उठाने का प्रेरणा देती है। साल से साल का दौरा, दिल्ली से सैकड़ों लोग दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली गए थे, पूरे देश की आवाज। हम लोग केवल बिहार उत्तर प्रदेश में हैं कि पूरे देश में? हाथ उठा के बोलो भाई, बोलो पूरे देश में। अगर पूरे देश की बीमारी है तो हम लोगों को पूरे देश के लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये हम सभी निषाद समाज के नेता, संगठनकर्ता, संगठन एक मंच पर आए हैं। जब हम सब आरक्षण की मांग एक स्वर पर बोलेंगे, एक दिशा में आगे बढ़ाएंगे, तो समाज की ताकत पर सरकार को झुकना पड़ेगा। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा मत्स्यपालन के क्षेत्र में अनेक योजनाएं चलाई है। हमने बड़ी मेहनत की है। 2013 में संकल्प लिया निषाद राज के लिए। मैं 2013 में संकल्प लेने के बाद हमने संघर्ष शुरू कर दिया। 2014 में मत्स्य मंत्रालय लगा। पिछली सरकारों ने केवल 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं कि पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया देकर आपके समाज का विकास करना चाहिए।
उसके लिए फ्री में बीमा, एक NFDP अपने मोबाइल से आ जाए, जाके शाम को घर पर जाना, NFDP नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप करना, उसका बटन दबाना, उसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, डाल देना, आपका डिटेल मांगेगा, डाल देना, आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक मांगेगा, डाल देना और सीधे मोदी से जुड़ जाना। आपके खाते में 100 रुपया मोदी भेज देंगे कि अपने डाटा भरकर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है पढ़ो और आगे बढ़ो। ये व्यवस्था हमने करा दिया है। फ्री में बीमा आपका, तीसरी फिश फार्मर ऐप पर खड़े होकर बीमा होगा। 60% महिलाओं की सब्सिडी है। मैं उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था लगाई है, किसान क्रेडिट कार्ड पूरे देश के लिए है। कोई मछुआरा पैसा खेती बाड़ी नहीं है, सबने छीन लिया अंग्रेजों ने, बेईमानों ने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन जिसके पास खेती उसे लोन मिल जाता है। निषाद अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है, क्योंकि पैसा तो भाई व्यवसाय से है, पैसा बिजनेस में है, इसलिए हमने व्यवस्था बनाई कि जिस निषाद के पास खेती बाड़ी कुछ नहीं है, केवल आधार कार्ड उसके पॉकेट में है, उस आधार कार्ड के आधार पर पूरे देश के निषादों को 3 लाख रुपया बिना किसी गारंटी को उसे मिलेगा और उसे व्यापार करें, साल भर के अंदर जमा करके काम करें। ये पैसा देश के हर कोने में है। अगर कोई दिक्कत हो हम लोग संपर्क करो। आज के दिन में हमने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कराई है कि अगर हाई स्कूल में लड़का है तो उसे 10,000, BA में है तो, इंटर में है तो 20,000, BA में है तो 30,000, और उससे ऊपर पढ़ता है लड़की लड़का तो 50,000, जिसका 3 लाख से कम आया है, उसको हम पढ़ने के लिए अपने तरफ से पैसा हमारी सरकार देना शुरू कर दी है। ये व्यवस्था हमने उत्तर प्रदेश में की है। मैं चाहता हूँ आप भी लड़ाई लड़ो, डॉक्टर संजय का साथ दो, तो बिहार प्रदेश में भी निषादों के बच्चों का पढ़ने का पैसा अलग से आ जाएगा। पढ़ो और आगे बढ़ो, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन अब क्या किया जाए, बिहार में भी इसका लाभ बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। परंतु जब तक हमें संवैधानिक आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए आज इस मंच से मैं सभी आप भाइयों से, सभी प्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि हम जाति नहीं बल्कि समाज की ताकत बनकर सोचें। हम अपने हक की लड़ाई संविधान की मर्यादा में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम एक होंगे तभी इतिहास बदलेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, गंगा सरजू सोन और गंडक इस पार आप हैं, उस पार हम हैं, लेकिन हमारा दिल, आपकी आत्मा, हमारा उद्देश्य एक ही है। हम सब समाज को सम्मान अधिकार दिलाएंगे। वो दिन दूर जब मछुआ समुदाय का आवाज संसद भवन विधानसभाओं में गूंजेगी। आरक्षण हमारा अधिकार है, भीख नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस बदलाव के लिए हम लोगों को नाव नहीं, चुनाव के हिसाब से लड़ना होगा और चुनाव के हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। इसके लिए हम लोगों को संगठित करना पड़ेगा और हम लोगों को कुछ नहीं करना है कि राजनीति एक अभिभावक है, राजनीति एक अभिभावक है। हो गया आप लोगों तो हो गया ना, कितना चलेगा। अब आपको कुछ काम कर लो, हर चीज लाइन मत करो। नहीं, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।